जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या का जोड़। मतलब दशमलव संख्या क्या होती है। मान लो आप जब किसी संख्या में भाग देते हो, तो जब भाग देते हो तो कभी कभी क्या होता है, वो संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हम दशमलव लगा के उस संख्या को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो 7 में आपको 2 का भाग देना है दोस्तों, तो 2 का भाग दोगे तो 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ोगे 7 आ जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें सिर्फ नीचे वाले अंक लेना है। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया दोस्तों, कितना है 6। आपको माइनस करना है, ठीक है। अब उतारेंगे कितना, 1। अब यहाँ 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो हम लाएंगे दशमलव यहाँ पर, और इस दशमलव की हम 0 यहाँ लगा देंगे दोस्तों। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10। ये अब पूरा पूरा भाग चलेगा दोस्तों, लास्ट में शेष पर 0 बचा। तो हमारा जो आंसर आया ये आया 3.5। 3.5 मतलब जो पॉइंट हमने बीच में लगाया इसे दशमलव बोलते दोस्तों। मतलब हमारी वैल्यू 3 से थोड़ा अधिक आएगी, मतलब 3 से नीचे नहीं आएगी और 3 भी नहीं आएगी, लेकिन 3 से क्या आएगी, थोड़ा आगे, मतलब 3.5 आएगी, है ना। तो इन्हीं सवालों को और इनके बीच में जो लगा है इसी को दशमलव बोलते दोस्तों, है ना। तो 3.5 को हम कैसे लेंगे, 3.5 लिखेंगे दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है कि मान लो आपके सामने 2.1 को 2.4 के साथ जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है, दशमलव संख्या का जोड़। तो आप 2.1 और 2.4 को कैसे जोड़ोगे दोस्तों, तो इसका जोड़ने का तरीका है 2.14 आपको पहला वाला उतार देना है, उसके बाद दशमलव के पीछे दशमलव, और दशमलव बाद इधर देखना है कि इकाई में कितने अंक है। तो इकाई में 1 अंक है और इधर भी इकाई में 1 अंक है, तो आपको 1 अंक है इसके पीछे। अब इधर देखो दाएं में 2 है तो 2 आपको इसके पास, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए दोस्तों। इतना याद रखना कैसे करके कि जब भी आप जोड़ करो तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए, दशमलव आगे पीछे नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 4 5, दशमलव नीचे दशमलव तो दशमलव आ गया, और 2 और 2 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो 29.24 प्लस 11। अब इस संख्या को आप कैसे जोड़ो दोस्तों, क्योंकि इसमें दशमलव लगा है, इसमें दशमलव लगा है, तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है दोस्तों। तो आप क्या करना है सबसे पहले कि इधर अगर दशमलव लगा तो इसको भी दशमलव संख्या बना दो, ताकि और सरल बन जाएगा, है ना। तो इधर दशमलव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ दशमलव लगा देना है। चलो आगे स्टेप में करते हैं, 29.24 प्लस आपको क्या करना है, इसको 11 लिखना है। इसको दशमलव संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दशमलव लगा के यहाँ दशमलव बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा दो दोस्तों। 2 संख्या है तो 2 0 लगे। अब देखो दशमलव बाद इसमें भी 2 अंक हो गए, दशमलव इधर भी 2 अंक हो गए। अब जोड़ सकते हैं दोस्तों, तो 29.24, और याद रखना दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की इधर 2 संख्या है तो 0 0 है, दशमलव इधर 11 है, तो आपको इस टाइप से लिखना है दोस्तों। अब क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 2 दशमलव की दशमलव, 9 और 1 10, 10 के शून्य से लिखा है 1, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना है 3 और 1 4। तो कितना है दोस्तों इसका आंसर 40.24। तो दशमलव बाद वाली संख्या को 24 नहीं पढ़ना है, 50 नहीं पढ़ना है, जो भी संख्या है उसको इकट्ठा नहीं पढ़ना है, आपको उसको तोड़ के पढ़ना है। जैसे 40.24 यहाँ पढ़ेंगे तो 4.5, है ना। तो 2 4 उसको अलग अलग पढ़ना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है आपको दशमलव बाद जब भी संख्या है तो देखा दोस्तों, तो हम किसी भी संख्या को दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं। मान लो किसी में दशमलव नहीं है तो उसको भी जोड़ सकते हैं हम, है ना। और एक और सवाल लेते हैं थोड़ा अलग टाइप से, जब भी दशमलव के इधर रहे तो उसको इकाई में रहे तो इकाई के नीचे उतारना है, और दशमलव बाद भी इकाई दहाई होता है तो इकाई दहाई के नीचे इकाई दहाई उतारना है। जैसे मान लो देखो 240.24, तो दशमलव के इधर की बात करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये इकाई में 4 है और दहाई में 2 है, और दशमलव के इधर की बात करते हैं इकाई में क्या है 0 और दहाई में 4 और सैकड़े में 2 है। तो आपको सेम ऐसे कह सकना। अब देखो दशमलव नीचे दशमलव, अब दशमलव के इधर इकाई में कितना है 0, तो 0 उतार देंगे, दहाई में कितना है 5, 5 उतारेंगे। अब इसमें इकाई में कितना है 1 है दोस्तों, तो इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 4 और 0 हो जाएगा 4, 2 और 5 7, दशमलव 0 और 1 1 हो जाएगा 4 और 24, तो कितना है दोस्तों 241.74 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। तो हम दशमलव की ऐसी संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं, या एक मान लो कि किसी में दशमलव नहीं हो तो दशमलव बनाना है ना, तब इसको सोल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट जोड़ोगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा, और याद रखना दशमलव के पीछे हमेशा दशमलव रखना है आपको दोस्तों। अब दशमलव बाद जोड़ के बाद आप घटाना सीख लेते हो दोस्तों, घटाना, दशमलव घटाना तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे मान लो
12.9 में से 11 को घटाना है दोस्तों। 12.9 में से 11 को घटाना है दोस्तों। तो आपको फिर यहाँ देखना है कि क्या है कि दशमलव बाद यहाँ पर एक संख्या है, लेकिन यहाँ दशमलव बाद कोई संख्या नहीं है, तो आपको इसको दशमलव बाद संख्या बनानी पड़ेगी। तो दशमलव बाद कितनी संख्या है? एक, तो हमें भी दशमलव बाद एक संख्या बनानी पड़ेगी, तो दशमलव जीरो लगा सकते हो आप दोस्तों। तो 11 दशमलव कितने बन गए? जीरो। अब इसको देखो, दशमलव बाद एक संख्या, दशमलव बाद एक संख्या, समान बन गया, मतलब समान डिजिट बनाना है, समान अंक बनाना है आपको कैसे भी करके। अब बन गया, तो जो बड़ी संख्या उसको आप ऊपर उतारो, जो छोटी संख्या उसको नीचे उतारो। तो दशमलव दशमलव के इधर जीरो है तो जीरो उतारो दोस्तों, दशमलव इधर इकाई में एक, दहाई में एक उतार दो दोस्तों, और घटाने का चिन्ह है तो घटा दो। तो 9 में से जीरो गए तो जीरो आएगा, ओ सॉरी 9 आएगा। दशमलव 2 में से एक गए तो एक में से एक गए तो जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 1.9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सवाल देखते हैं, जैसे मान लो 29, तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2, 2 में से 4 नहीं आएगा तो हम उधार लेंगे एक, किससे? 5 से एक उधार लेंगे, तो कितना है? 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा दोस्तों। अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा दोस्तों, दशमलव। अब यहाँ जीरो में से एक तो नहीं जा सकते, एक उधार लेगा, एक उधार लेगा तो 10 बचेगा, 10 में से एक गई तो 9 आएगा दोस्तों। अब इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ एक बचेगा, तो एक, अब 9 वो 2, तो कितना आया? 2919.28 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो 2 क्वेश्चनों में हमने समझ लिया कि घटाना कैसे है ना। और जब भी आपको याद रखना है, कभी भी मेरी बात आप अच्छे से याद रखना है कि जब भी दशमलव बाद आपको कोई संख्या नहीं दिखे तो आप दशमलव जीरो जीरो लगा देना। जितनी संख्या आप देख लेना कि इस साइड में जितनी संख्या है दशमलव उतनी जीरो आपको लगा देना। तो और फिर सवाल को सोल्व करना, याद रखना दशमलव की दशमलव संख्या ही लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और दशमलव के इधर जितनी संख्या दशमलव के इधर लिखना है, दशमलव के इधर जितनी संख्या उसके नीचे लिखना है दोस्तों, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। नहीं तो दशमलव में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे अधिकतर इसमें गलतियाँ करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दशमलव का घटाना सीख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं दशमलव गुना कैसे करते हैं दोस्तों। तो दशमलव गुना करना सीखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दशमलव का संख्या का गुणा, दशमलव संख्या गुणा कैसे करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने क्वेश्चन है 1.2 गुणा 3.5, इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों। तो याद रखना है कि दशमलव को अभी भूल जाना है आपको, दशमलव को अभी भूल जाना है। पहले आप नॉर्मली जैसे गुणा करते हो वैसे ही कर देना है, और दशमलव को अपन बाद में देखते हैं दोस्तों कैसे। तो इसको सोल्व करते हैं, 12 गुणा 35, तो इसको गुणा करना है आपको दोस्तों। तो इसका गुणा, दो को गुणा करना मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देखें, और फिर दो अंकों को गुणा करना सीख जाएंगे आप लोग। और एक बार और मैं यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों कि कैसे दो अंकों का गुणा करते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखो सबसे पहले आपको इकाई अंकों को गुणा करना है। तो इकाई अंक क्या है? 5 है और 2 है, तो 5 में 10 हो जाएगा, 10 की जीरो एक हासिल का याद रखना है आपको दोस्तों। फिर इसका 5 कम 5 और इसका कितना है? 6, 6 और 5 हो जाएगा 10, 6 और 5 11, और एक हासिल का जो आया था वो कितना आएगा? 12, 12 की 2 हासिल का है 1, 3 एकम 3 और एक कितना आएगा? 4, तो कितना आएगा? 420। तो 420 जो हमारा इसका हल करने पे आंसर है 420। अब आपको दशमलव यूज करना है दोस्तों। अब दशमलव यूज करना है तो ध्यान से अच्छे से देखना है कि यहाँ दशमलव बाद कितनी संख्या है इकाई में? एक संख्या। दशमलव बाद इधर कितनी संख्या है? एक। टोटल कितनी संख्या हो गई? 2। मतलब इकाई में एक इधर है, इकाई में एक इधर है, मतलब टोटल दोनों में कितनी है? 2 है। तो आपको याद रखना जो भी आंसर है उसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, मतलब 1-2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाओगे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आया दोस्तों? 4.20 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अब आपको एक दूसरी संख्या लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। जैसे मान लो 15.25 का गुणा करना है 1.5 में, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को सोल्व कैसे करना है? तो आपको पहले क्या करना है? दशमलव भूल जाना है, नॉर्मल संख्या जो संख्या है वैसे लिख देना है आपको। तो ये 1525 है और गुणा किसका करना है? 15 का। गुणा किसका करना है? 15 का। तो आइए करते हैं दोस्तों। 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का आएंगे 7, 15 कम 15, 15 30 और 30 में 7 जोड़ो तो 37 आएगा, 37 की 7 हासिल का 3, 15 पंजे 75 और 3 78 हो जाएगा, 78 के 8 हासिल आएंगे फिर 7, 15 कम 15 और 7 कितने आएंगे दोस्तों? 22। कितने आएंगे? 22। तो आपका आंसर क्या चल के आया है? 22,875, 22,875। अब आपको दशमलव लगाना दोस्तों। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे? जैसे इस प्रकार देखा था कि एक दशमलव बाद एक संख्या है, इसमें दशमलव बाद एक संख्या है, टोटल 2 संख्या हो गए। ऐसे इधर देखना है, दशमलव बाद 1 2 यहाँ 2 संख्या है और दशमलव बाद यहाँ कितनी संख्या है? एक संख्या, मतलब 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 हो जाएंगे। तो आपको 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 2 3 यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा दोस्तों।
तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 22.875 हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा दशमलव गुणा। तो मैं कुछ सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, दशमलव जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुणा के, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे दोस्तों। जोड़ का सवाल, एक ही सवाल, दोनों जोड़ने के सवाल है। एक बाद 10.1 माइनस 7.2 एक सवाल, और 13.45 माइनस 11। आपको याद रखना है जब भी दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, इधर कुछ नहीं तो दशमलव के बाद 0 लगा के इसको आगे कर सकते 16 गुणा का। बावन 52.9 गुणा 1.1। ये 6 प्रकार के सवाल हैं जिसमें 2 प्लस वाले हैं और 2 माइनस वाले हैं और 2 गुणा वाले हैं। इन 6 सवालों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों।